दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन इन दिनों एक छोटी मगर कीमती चीज के लिए आमने सामने खड़े हैं। सिलिकॉन से बनी इस बेहद छोटी चीज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोविड के दिनों में जब इनकी सप्लाई धीमी पड़ गई थी तो दुनिया भर के लगभग 169 उद्योगों में हड़कंप मच गया था। दिग्गज कंपनियों को अरबों डॉलरों का नुकसान उठाना पड़ा था। सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप कहते हैं, $500 अरब के उद्योग का केंद्र है। साल 2030 तक सेमीकंडक्टर्स का बाजार दोगुने स्तर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इन्हें बनाना जटिल है। सेमीकंडक्टर्स को बनाने के काम में आने वाली चीजों का उत्पादन दुनिया भर के अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग कंपनियां करती हैं। चिप का डिजाइन मुख्य रूप से अमेरिका में तैयार किया जाता है। मोटे तौर पर इनका उत्पादन ताइवान में होता है, तो इनकी असेंबलिंग और टेस्टिंग या तो चीन में होती है या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में। चीन इन चिप्स को बनाने की तकनीक चाहता है और अमेरिका, जो इस तकनीक का ज्यादातर स्रोत अपने पास रखे हुए है, वो बीजिंग की राह में रोड़े अटका रहा है। बीते अक्टूबर महीने में अमेरिका की बाइडेन सरकार ने चीन की कंपनियों को चिप बेचने, चिप बनाने के उपकरण और अमेरिकी सॉफ्टवेयर बेचने पर रोक लगा दी थी। सरकार ने अमेरिकी नागरिकों और स्थायी निवासियों पर चीन की स्थायी फैक्ट्रियों में चिप के उत्पादन और विकास पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका के इस फैसले ने चीन पर मजबूती से प्रहार किया, लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? एडवांस चिप्स का उपयोग सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैन्य हार्डवेयर को मजबूत और एडवांस करने के लिए किया जाता है। ऐसे में ये सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में सुपर पावर बनने की होड़ है। अमेरिका का कहना है कि चीन अगर इस तकनीक का इस्तेमाल अपने लिए करता है तो यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। वहीं चीन अमेरिकी नियंत्रण को टेक्नोलॉजी टेररिज्म का नाम देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन अमेरिका को जवाब दे सकता है? सामान या सेवाओं को रोककर या निर्यात पर नियंत्रण लागू करके वो जवाब तो दे सकता है, लेकिन पहले से सुस्त हो चुकी चीन की अर्थव्यवस्था के लिए ये आत्महत्या करने जैसा होगा। बीजिंग ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इस संदर्भ में शिकायत की है, लेकिन इसके समाधान में सालों लग सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन चुप नहीं बैठेगा। वो निवेश को दोगुना करेगा और अपनी घरेलू चिप निर्माता उद्योग को समर्थन देगा। अक्टूबर में हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि वे राष्ट्रीय रणनीति पर केंद्रित करेंगे, देसी और वैज्ञानिक तकनीकी शोध में मजबूती लाएंगे और प्रमुख तकनीक हासिल करने की लड़ाई में दृढ़ता से जीतेंगे। लेकिन चीन के लिए चुनौती केवल अमेरिका नहीं है, बल्कि ताइवान भी है। ताइवान दुनिया भर में एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स का अग्रणी उत्पादक है। दुनिया के लगभग सभी तकनीकी उत्पादों की जान इन्हीं चिप्स में बसती है। ताइवान के लिए ये एक तरह का ऐसा हथियार है जिसे कोई और देश निकट भविष्य में आसानी से नहीं बना सकता है। ये एक बड़ी वजह है कि चीन की सेना ताइवान पर हमला नहीं कर पाती। खैर, यहाँ बात अमेरिका और चीन की हो रही है और इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की इस लड़ाई में आगे क्या होगा? इस सवाल के जवाब में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और चिप वॉर्स के लेखक क्रिस मिलर कहते हैं कि हम अमेरिका को ऐसी कोशिशें करते देखेंगे जहां वो चीन को नई खोज के नेटवर्क से दूर रखना चाहेगा। वहीं चीन अपनी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश करेगा जो कि अमेरिका से मुक्त हो। वो कहते हैं कि इससे एक इकोसिस्टम बन सकता है जिसमें एक ओर चीन होगा तो दूसरी ओर पूरी दुनिया होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था का इस पर बहुत असर होगा। यह इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों को अपना पाला चुनने के लिए बल डालेगा। संभवतः कईयों को यह चीनी बाजार में जाने से रोकेगा।